हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज यहाँ पर मैं आया हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं एक तमाशा देख रहा हूँ जो बच्चों के बीच में काफ़ी चल रहा है। गंगवार सर वर्सेस अलग सर, गंगवार सर वर्सेस अनअकैडमी, गंगवार सर वर्सेस दिस, अलग सर वर्सेस दिस। तो यहाँ पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ इतनी बात यहाँ पर बच्चों से करने आया हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों से ये बात करने आया हूँ कि बेटा, आप इन सब चीज़ों में ना पढ़ें, आप अपनी पढ़ाई पे सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें। ठीक है, आपके पास मुश्किल से 2 महीने बचे हैं नीट के लिए। आपको नीट देना है, सेलेक्ट होना है, डॉक्टर बनना है। ठीक है, ये जो हैशटैग्स चल रहे हैं, आई सपोर्ट अलग सर या आई सपोर्ट गंगवार सर या आई सपोर्ट जो भी है या आई सपोर्ट अनअकैडमी, बहुत सारा हम देख चुके हैं, काफ़ी टाइम से ये हम देख रहे हैं। तो ख़ास तौर पे बच्चों के बीच में ये बड़ा जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है, क्योंकि पता नहीं क्यों कि बच्चों को कंट्रोवर्सी बहुत पसंद है। टीचिंग नहीं समझ में आती, पढ़ाई नहीं समझ में आती है, उनको कंट्रोवर्सी में बड़ा मज़ा आता है कि किस तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और फिर वो जो है एक हैशटैग चलाएं, फिर अपने अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे सपोर्ट का एक जो है स्टेटस अपलोड करें, फिर फेसबुक पे करें, फिर टेलीग्राम पे करें, इंस्टा, जहां उनकी मर्ज़ी करें। फिर वो सपोर्ट और लाइक और अनलाइक और जो जिस तरीके से भी वो खेलना चाहें वो खेल सकते हैं। पता नहीं क्या इसमें बच्चों को है। बेटा, आपके पास समय बहुत कम है, लिमिटेड टाइम बचा है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। रही बात ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, तो मैं गंगवार सर को पर्सनली जानता हूँ, अब से नहीं जानता हूँ, जब से वो प्रिपरेशन करते थे तब से मैं उन्हें जानता हूँ। बहुत ही लेबोरियस और बहुत ही ब्रिलियंट टीचर हैं। ठीक है, और जितना मैं अलग सर को जानता हूँ, हालांकि उनसे मेरी पर्सनल कोई मीटिंग नहीं हुई है, बट जो बच्चे बताते हैं या फिर उनका यूट्यूब चैनल या फिर उनका ऐप जो बताता है, बयां करता है कि वो भी एक अच्छे टीचर हैं। ठीक है, तो गंगवार सर भी अच्छे टीचर हैं, अलग सर भी अच्छे टीचर हैं। गंगवार सर भी टीचिंग करते हैं, अलग सर भी टीचिंग करते हैं, तो दोनों टीचर्स को अपना अपना मैटर संभालने दीजिए। ठीक है, गंगवार सर की एक बुक है बायोनीट, मैं जानता हूँ, बहुत ही बढ़िया बुक है। उसके अगर कोई भी क्वेश्चन उन्होंने कॉपी किए हैं, ठीक है, जैसा कि उन्होंने प्रूव दिया है किए हैं, तो अगर इसमें कोई लीगल एक्शन बनता है तो गंगवार सर ले। ठीक है, उसका जो जवाब होगा वो अलग सर दें, है ना। हमको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो है इस तमाशे में पढ़ के अपना कैरियर बर्बाद कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आप लोग किसी के सपोर्टर ना बने, मतलब आप टीचर की रिस्पेक्ट करें, आप टीचर के कंटेंट की रिस्पेक्ट करें। नो डाउट गंगवार सर ने बहुत मेहनत से वो बुक लिखी थी। ठीक है, नो डाउट। अगर अलग सर ने जो है उनकी जो टीम ने वो क्वेश्चन कॉपी किए हैं, तो हम लोग सब लोग जो हैं अलग सर से बात करने का ट्राई कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि अलग सर डायरेक्टली गंगवार सर से बात करें और मैटर को जो सॉर्ट आउट कर लें और बात ख़त्म करें। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे एक तमाशा ये शुरू हो गया है कि पता नहीं कौन कौन से निकल के आ रहा है, आई सपोर्ट टू गंगवार सर, आई सपोर्ट टू अलग सर, मतलब एक सपोर्ट का एक वो चलने लगा है कि हम इनके सपोर्ट में, उनके, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, जो टीचर्स भी ये मेरी बात सुन रहे हैं वो गौर से सुने, ये टाइम बच्चों के लिए क्रूशियल है। आप उन्हें सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ बताएं जिससे उनका सिलेक्शन हो जाए। ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ना टीचर्स का फ़ायदा होने हैं ना स्टूडेंट्स का फ़ायदा होना है। क्लियर नहीं क्लियर? मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? जो टीचर्स, आपसे हाथ जोड़ के मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों के करियर के साथ आप लोग ना खेलें। ठीक है, ये सपोर्ट और इसका जो ये खेल है इसको आप ख़त्म करें। ठीक है, उसके बाद एक बहुत ही रिस्पेक्टेड टीचर हैं हज़रतगंज लखनऊ के, उन्होंने कुछ बातें कही कि एमएससी करने के बाद ही इंसान बुक लिख सकता है। ठीक है, वो बहुत ही रिस्पेक्टेड टीचर हैं, मेरी नज़रों में उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ही रिस्पेक्टेड टीचर हैं। ठीक है, लेकिन मैं भी एमएससी केमिस्ट्री हूँ, मैंने अभी तक एक भी बुक नहीं लिखी है। जो एक बुक लिखी है वो पब्लिश नहीं हो पाई है। तो अगर गंगवार सर ने कोई बुक लिखी है तो उसे आप अप्रिशिएट करें। ठीक है, अगर उन्होंने एमएससी नहीं भी की है तब भी एमबीबीएस किया है, उसके बाद उन्होंने बुक लिखी, उसे आप अप्रिशिएट करें, उनकी डिसरिस्पेक्ट ना करें प्लीज़। ठीक है, और उसके बाद और बच्चों से हम कहना चाहते हैं और टीचर से बात करना चाह रहे हैं, जो ये जिनका मैं नाम नहीं यहाँ पर रिवील कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही आदरणीय हैं, बहुत ज़्यादा आदरणीय हैं, वो बहुत ही रिस्पेक्टेड टीचर हैं। हालांकि उनसे मुझे इस तरीके की बात की कतई उम्मीद नहीं थी, बट चूंकि उन्होंने कह दिया है और वो मेरे आइडियल भी रहे हुए हैं,
तो आप ये समझ लीजिए कि जो बच्चे उनके बारे में कुछ बोल रहे हैं उनको भी नहीं बोलना चाहिए। किसी के बारे में कोई भी टीचर हो, किसी भी टीचर से बदतमीज़ी से बात ना करें। जो बड़ा दुख हुआ है 2-3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ कि हर जगह पे जाके लोग जो हैं गालियाँ दे रहे हैं। ये आपको जो है, ये आपके लिए शोभा नहीं देता है। बच्चों, आपसे बात कर रहा हूँ मैं, ये आपके लिए शोभनीय नहीं है। टीचर टीचर होता है। आप किसी भी टीचर को गाली नहीं दे सकते। अगर टीचर, किसी भी टीचर ने उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा जो कि हमारे पास करेक्ट है, लीगली करेक्ट है, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो लीगली करेक्ट है। क्लियर नहीं क्लियर? तो अगर कोई एमएससी नहीं किया हो, बुक लिख रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। लेकिन जो बच्चे उनको भला बुरा कह रहे हैं, उनसे मैं मतलब आपसे जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप किसी को गाली मत दें। आप गंगवार सर को गाली मत दें, आप अलग सर को गाली मत दें। हमने देखा है कि गंगवार सर के जो है पेज पे जाके आप लोग गालियाँ दे रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा है, अजीब अजीब बात। ये आप स्टूडेंट हैं बेटा, क्यों नहीं आप इस बात को समझ रहे हैं? आप यहाँ पढ़ने आए हैं, आप यहाँ सीखने आए हैं। जो गंगवार सर और अलग सर के जो बीच में चल रहा है, वो दोनों बड़े टीचर हैं, आपस में सॉर्ट आउट कर लेंगे। हम लोग मिलकर सॉर्ट आउट करवा देंगे भाई, हम लोग मिलकर उनकी बात को सॉर्ट आउट करवा देंगे। आप लोग इस बीच में ना पड़ें, आपसे ये रिक्वेस्ट है। गंगवार सर भी बहुत ही बेस्ट टीचर हैं, पर्सनली जानता हूँ। अलग सर भी बेस्ट टीचर हैं, पूरा इंडिया हमको बता रहा है इस बात को, ठीक है? और सारे टीचर बढ़िया होते हैं। आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ने आए हैं, पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए और उस मेडिकल कॉलेज जाइए, अपनी ज़िंदगी, ठीक है? इन सब चक्करों में ना पड़िए कि हम आई सपोर्ट दिस, आई सपोर्ट दैट, फिर उसके बाद जो है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और फिर जो है सबके जो है आपका वो लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, बहुत सारे लोग पब्लिसिटी जो स्टंट होता है वो भी करते हैं कि फ्री की पब्लिसिटी मिल जाए। तो कुछ यहाँ पे स्टूडेंट जो हैं वो ज़बरदस्ती का पेज बना के और ये करके वो अपने आप को जो है दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम बहुत सगे हैं या हम बहुत बढ़िया स्टूडेंट हैं। अरे आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप जो विद्या है आप उसकी रिस्पेक्ट करें, एजुकेशन है आप उसकी रिस्पेक्ट करें। एजुकेशन की अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे तो आप गंगवार सर की भी रिस्पेक्ट करेंगे, आप अलग सर की भी रिस्पेक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर आप लोग ये बात समझ लेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। और ख़ास तौर पे वो बच्चे, मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जो सिलेक्शन लेने आए हैं। बहुत सारे बच्चे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसी और का प्रमोशन करने आते हैं कि हम इस ब्रांड का प्रमोशन करेंगे, हम उस ब्रांड का प्रमोशन करेंगे। नहीं, मैं उनसे बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ। आप इस भ्रम में ना पड़ें, किसी की लड़ाई में मत पड़े। जब पढ़ने आए हैं आप पढ़ें, ठीक है? अगर आप गंगवार सर के स्टूडेंट हैं तो लॉयल्टी के साथ उन पे भरोसा करके गंगवार सर से पढ़ें। आप अलग सर के स्टूडेंट हैं, लॉयल्टी के साथ उन पे भरोसा करके आप अलग सर से पढ़ें, ठीक है? दोनों ही आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है? रही बात फ्री एजुकेशन की, पेड एजुकेशन की, ये भी एक तरीके का तमाशा है, ठीक है? नो डाउट वो जो अलग सर हैं वो कम पैसे में आपको एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है? बात समझ लीजिएगा। और नो डाउट गंगवार सर कुछ पैसे ले रहे हैं, या और भी हजरतगंज के हम लोग अच्छी खासी फीस लेते हैं जब हम लोग फिजिकल टीचिंग करते हैं या ऑफलाइन टीचिंग करते हैं, ठीक है? उसका अपना एक खर्चा होता है बेटा, वो भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। हम लोगों का भी अपना एक खर्चा होता है, कोचिंग की पर मंथ की जो है किराया जाता है, बिजली का बिल जाता है, कमर्शियल बिजली का बिल आता है, लाइट का बिल कमर्शियल होता है जो हम लोगों को 7-8 रुपये पर यूनिट तक पड़ जाता है। उसमें हम लोग भी अगर एसी लगा रहे हैं तो हम लोग का बहुत बिजली का बिल आ जाता है, ठीक है? मटेरियल हम लोग आपको देते हैं, हम लोग कोई PDF तो देते नहीं हैं, तो उसका खर्चा आ जाता है। तो उसके लिए फ़ीस लेनी पड़ती है, मजबूरी बनती है। क्लियर नहीं क्लियर? अगर आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं तो उनका एक प्लेटफॉर्म बड़ा है, आप समझ लीजिएगा। अगर यहाँ पर हजरतगंज में एक कोई टीचर है, वो 500 बच्चे का एक बैच पढ़ा रहा है, और वो अगर मान लिया उनसे 10,000 रुपये भी ले रहा है फीस, तो उसकी 50 लाख हो गई फीस साल की, जिसमें से कम 30 से 35 लाख रुपए तो उसका निकल जाता है, खर्च में निकल जाता है। जो 10-15 लाख रुपए बचता है उसमें भी वो अपने साल भर के एक्सपेंसेस पूरा करता है। वो भी परिवार वाला इंसान है, टीचर कोई अलग से तो आया नहीं है, उसकी भी एक फैमिली, उसका भी एक ना एक परिवार है। लेकिन अगर आप वही टीचिंग ऑनलाइन में कर रहे हैं तो ऑनलाइन में आपके पास 500 स्टूडेंट नहीं होते हैं, 5 लाख स्टूडेंट होंगे, आप ये समझ लीजिए। और उस 5 लाख से अगर आपने जो है सिर्फ और सिर्फ 1-1 हज़ार रुपये ले लिए तो समझ लिए कि आपका कितना बन जाएगा, आप ये समझ लीजिए।
और 5 लाख नहीं, ये जितने जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं इनके पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है, इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं कि वो कमा नहीं रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो भी कमा रहे हैं। यहाँ भी जो टीचर है वो कमा रहे हैं। देखिए टीचर मेहनत करता है आपके पीछे, ठीक है, वो टीचर मेहनत करता है, आप उस चक्कर में ना पड़े कौन फ्री दे रहा है कौन कैसे दे रहा है। आपको जैसे समझ में आता है आप वैसे पढ़ाई करें। अगर आपको ऑनलाइन में उनकी पढ़ाई समझ में आ रही है आप ऑनलाइन पढ़ें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ऑनलाइन नहीं समझ में आता है, उनको ऑफलाइन समझ में आता है, क्योंकि ऑफलाइन में इंटरेक्शन बढ़िया होता है, बच्चों से इंटरेक्शन बढ़िया होता है, आई टू आई कॉन्टैक्ट होता है, टीचर बच्चों को जानता है, बच्चा टीचर को जानता है, ठीक है, उसके अपने अलग फायदे हैं। तो वहां पे वो जो पढ़ना चाहे वहां पढ़ सकता है। इस चक्कर में ना पड़े कौन फ्री पढ़ा रहा है कौन पेड पढ़ा रहा है, इसमें गाली देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है क्वेश्चंस की। हाँ, क्वेश्चन के बारे में एक बात और कहना चाहेंगे कि इतनी लिबर्टी एक टीचर को होनी चाहिए कि क्वेश्चन पिक कर सके। मान लिया हम पढ़ा रहे हैं, हमारे पास कोई बच्चा लेके आया क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल एलन के 4 क्वेश्चन लेके आया, कहा सर हमको बता दीजिए। हमने एलन के क्वेश्चन बताए और बताने के बाद हमको लगा यार इसमें 4 में से ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये सबको जानना चाहिए, तो वो क्वेश्चन उठा के हम लोग अपने नोट्स में डाल सकते हैं। इतनी लिबर्टी तो हमें होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, या किसी और उसका इंस्टीट्यूट का हमारे पास जो है मटेरियल है उसमें से कोई अच्छा क्वेश्चन मिल गया उठा लिया, या एनसीईआरटी, अच्छा एनसीईआरटी तो खैर गवर्नमेंट की बुक है वो तो कभी क्लेम कर ही नहीं सकती, या कोई और प्राइवेट टीचर है अगर उसने कोई अच्छा क्वेश्चन बनाया तो हम लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। गंगवार सर को इस चीज़ को अप्रिसिएशन के तौर पे लेना चाहिए कि उनकी एक बुक को एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म जो है उसने जो है समझो कॉपी किया है, तो मतलब उनकी बुक बहुत बढ़िया है, ठीक है। और दोनों से रिक्वेस्ट है, अगर गंगवार सर तक मेरी बात पहुंच रही है, हालांकि मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा और किसी दिन यहीं लखनऊ में उनकी कोचिंग जाके मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। अगर अलग सर तक मेरी ये बात पहुंच सकती है, अगर बच्चे पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा दें प्लीज़ सर। आप गंगवार सर से डायरेक्टली बात करके इस मैटर को सॉर्ट आउट कर लें, ठीक है। ये सब बहुत मुश्किल वक्त है बच्चों के लिए, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस नहीं हो रही है, बच्चे डिप्रेशन में हैं, उनको यही नहीं मालूम है कि हम कैसे प्रिपरेशन करें, कितना हमारे पास टाइम बचा है, क्योंकि वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर बच्चे का ये वाला टाइम जो है, जो क्रूशियल टाइम है, अगर इन सब चक्करों में फंस गया और ये टाइम निकल गया तो आने वाले टाइम में वो प्रिपरेशन भी नहीं कर पाएंगे और सिलेक्शन तो दूर की बात रही, और किसी दिन एग्जाम हमसे आ जाएगा, पता लगा 8 अगस्त 12 अगस्त या 15 अगस्त या 22 अगस्त को कोई डेट दे दी और हम लोग जो है इस सब दिस वर्सेस दैट के चक्कर में लगे रहे और एग्जाम आ गया तो सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा। तो बेटा जो सिलेक्शन वाले बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें और प्लीज़ इन सबसे दूर रहें, ना किसी का सपोर्ट करें और ना किसी की डिसरिस्पेक्ट करें, ठीक है। दोनों टीचर बढ़िया हैं, दोनों टीचर जो हैं अपनी अपनी जगह पे महान हैं, ठीक है। जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं कि गंगवार सर को मैं पर्सनली जानता हूं, बहुत पहले से जानता हूं, उनकी प्रिपरेशन के टाइम से जानता हूं, तब से हम लोग साथ में थे, तो वो बहुत बढ़िया टीचर हैं। और अलग सर को मैं पर्सनली नहीं जानता हूं, ना कभी मेरी बात हुई है उनसे, बट जो बच्चे बताते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो बेटर टीचर हैं और पूरे इंडिया में चूंकि उनकी धूम है तो इसलिए मैं उनको अच्छा टीचर मानता हूँ, ठीक है। तो इस चक्कर में आप ना पड़े और आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। और किसी भी टीचर को XYZ किसी भी टीचर को मैं आप लोगों से जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप किसी भी टीचर की डिसरिस्पेक्ट ना करें। कोई भी टीचर हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन का हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, या किसी भी अलग अलग लखनऊ का हो, कोटा का हो, इलाहाबाद का हो, दिल्ली का हो, या कहीं का भी हो, कोई भी टीचर अगर आपको मिल रहा है आप उसकी डिसरिस्पेक्ट प्लीज़ ना करें। कोई भी टीचर होगा वो अपने हिसाब से आपको बेटर देने की कोशिश करता है, ठीक है। ना किसी के भक्त बने और ना किसी की डिसरिस्पेक्ट करें। आप यहां पर ज्ञान लेने आए हैं, आप बस ज्ञान की पूजा करें, आपको ज्ञान मिल जाए, बस आपको नॉलेज मिले, आपका सिलेक्शन हो, आप डॉक्टर बन जाए, बस इससे अच्छा हम सब के लिए सबसे बेहतर यही है। पैसा तो अपनी जगह पे जो मिलता है वो मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा रिवार्ड यही है कि अगर हमको ये कहने का मिल जाता है कि हमारे इतने बच्चे पढ़ाए हुए इतने मेडिकल कॉलेज में, आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि यूपी के तकरीबन सारे मेडिकल कॉलेज में मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, तो इससे हमको जो है बड़ा अच्छा महसूस होता है। हमारे बच्चा अगर कोई पढ़ाया हुआ बच्चा, जैसे लास्ट ईयर भी हमारा एक पढ़ाया हुआ बच्चा केमिस्ट्री में 180 में से 80 लेके आया है, तो मैं गाता घूमता हूँ, नाम लेता हूँ ऋषभ, कि बहुत ब्रिलियंट लड़का है कि उसने पूरे में से पूरे क्वेश्चन किए। 2019 में भी एक बच्चा था। तो इस तरीके से तो जो हम लोगों को जो अंदर से वो खुशी मिलती है, आप वो हमें खुशी दें। आपके सपोर्ट करने से हमें खुशी नहीं मिलेगी कि आप हमारे पास एक हैशटैग चला दें, आई सपोर्ट साकिब सर, आई सपोर्ट ये, उससे हमें खुशी नहीं मिलेगी। हमें सबसे बड़ी खुशी तब मिलेगी जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। आप ये करके तो देखें,
देखिए हम कितना आपको अप्रिशिएट करेंगे। उससे बेहतर हम लोगों के लिए कुछ हो ही नहीं सकता, किसी भी टीचर के लिए उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो बेटा प्लीज़ अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करें, अपने टाइम को अच्छी तरीके से जो है मैनेज करें और लग जाएं पढ़ाई पे। मुश्किल से 2 महीने बचे हैं, सारा कोर्स रिवाइज करें, पढ़ाई करें, इन सब चक्करों में ना पड़ें। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। थैंक यू वेरी मच।